Hi guys, what's up? Welcome to my YouTube channel. So in this video, we are going to understand about the historical underpinning. So story starts with year 1600. This 1600, East India Company in 1600, East India Company came to India as traders. See, East India Company came to India as traders by a royal charter which was given by king or king. 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी आई इंडिया में एज ए ट्रेडर्स, व्यापारी करने के लिए, व्यापार बन के। एक रॉयल चार्टर जो राजा या ब्रिटेन के राजा या रानी के द्वारा दिया जाता था। सो उसके पास फुल अथॉरिटी था टू ट्रेड विद इन इंडिया। सो ईस्ट इंडिया कंपनी came in India with a trader license which was given by king or queen of Britain. So East India Company has monopoly to trade. So this monopoly makes East India Company strong, became rich in military and political in military and political muscle. So see, ईस्ट इंडिया कंपनी जब आई थी इंडिया में ट्रेड करने के लिए, उसके पास फुल अथॉरिटी था टू ट्रेड विद इन इंडिया, और वो उसको इतना मजबूत बना दिया आफ्टर द बैटल ऑफ 1757, दैट इज बैटल ऑफ प्लेसी की युद्ध, और बैटल ऑफ बक्सर 1764। बैटल ऑफ बक्सर, ये दोनों बैटल के बाद, और ये बैटल के बाद तो दीवानी राइट्स मिल गया था। दीवानी राइट्स मिल गया था इन बिहार का, उड़ीसा का और वेस्ट बंगाल। हमें लगा कि ईस्ट इंडिया कंपनी रीच हो रही है, बट द ऑफिशियल्स, उसके ऑफिशियल्स, ईस्ट इंडिया कंपनी के जो ऑफिसर्स थे वो रिच हो जा रहे थे। इंस्टेड ईस्ट इंडिया कंपनी रिच होने के इंस्टेड ईस्ट इंडिया कंपनी के ऑफिसर्स रिच होते गए। हमें लगा कि ईस्ट इंडिया कंपनी रिच हो रही है, पर ईस्ट इंडिया कंपनी के ऑफिसर सब रिच हो गए। उसमें से एक नाम था रॉबर्ट क्लाइव। इन्होंने इलीगल वेल्थ बहुत ज्यादा अक्यूमुलेट कर लिए थे, जिससे ब्रिटेन के सभी लोग एस्टोनिश थे, हैरान थे कि इतने वेल्थ कैसे अक्यूमुलेट की। इनके ऊपर चार्जेस लगे करप्शन का, माल एडमिनिस्ट्रेशन का, एंड सो फोर्थ। कंपनी ईस्ट इंडिया कंपनी कर्जे में चली गई, डेट में चली गई। दैट इज अप्रोक्स 1 मिलियन पाउंड्स के कर्ज हो गया ईस्ट इंडिया कंपनी के ऊपर। ईस्ट इंडिया कंपनी ब्रिटिश गवर्नमेंट के पास गई टू सीक द हेल्प। इंडिया कंपनी गई ब्रिटिश गवर्नमेंट से हेल्प लेने के लिए, टू सीक द हेल्प फ्रॉम ब्रिटिश गवर्नमेंट। सो ब्रिटिश गवर्नमेंट एग्रीड टू हेल्प ब्रिटिश, बट उसके बदले
उन्होंने लॉ बनाने के लिए, लॉ बनाने का अधिकार ले लिया, टू मेक लॉज, टू मेक लॉज। सो दिस इज नोन एज क्विड प्रो एक हाथ से लेना, एक हाथ से देना, ठीक है। सो उन्होंने लॉ पास किया, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने लॉ पास किया। ईस्ट इंडिया कंपनी कर्जे में चली गई थी, तो ब्रिटिश गवर्नमेंट के पास गई टू सीक द हेल्प। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने एग्री हुई, बट ब्रिटिश गवर्नमेंट ने लॉ बनाने का, कानून बनाने का अधिकार अपने पास ले लिया। दिस इज नोन एज क्विड प्रो क्वो। क्विड प्रो क्वो मीन्स एक हाथ से लेना, एक हाथ से देना। सो लॉ बनाने का, कानून बनाने का अधिकार ले लिया था। तो और ईस्ट इंडिया कंपनी को कंपनी रूल के अंदर दैट इज कंपनी रूल फ्रॉम 1773 से लेके 1858, कंपनी रूल के अंदर लॉ बनाई। किस लिए बनाई? टू कंट्रोल एंड रेगुलेट ईस्ट इंडिया कंपनी। ईस्ट इंडिया कंपनी को कंट्रोल और रेगुलेट करने के लिए कंपनी रूल बनाई, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने रूल बनाई अंदर कंपनी रूल। पहला रेगुलेटिंग एक्ट, ऑफ 1773, पहला रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 पास हुआ